तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो क्वांटाइजेशन वाला क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, Q is equal to plus minus Ne, and according to quark hypothesis this quantization becomes plus minus Ne by 3, फ्रैक्शनल क्वांटाइजेशन। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे और एक होमवर्क मैंने आपको दिया था कि क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन 3.2 ग्राम कॉपर स्फीयर, न्यूट्रल कॉपर स्फीयर। तो इसमें सबसे पहले तो आप जानते हो बेटा कि कॉपर का जो एटॉमिक मास है, कॉपर का एटॉमिक मास है वो 63.5 है। कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 है। क्लियर? आप इसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। फर्स्टली इसमें आप नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल रहे हैं 3.2 ग्राम में, मास एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मास नंबर। मास कितना है? 3.2 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर बोलिए। एवोगैड्रो नंबर 6 into 6.02 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय 63.5। ये नंबर ऑफ एटम्स इन 3.2 ग्राम न्यूट्रल कॉपर स्फीयर आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब आप इसमें अगर आपको नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, जिसको हम अगर स्मॉल n कंसीडर करें तो ये नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाई कॉपर के एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29 होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। तो अगर कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है बच्चों, तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 29 कर देंगे। क्लियर है ना? अब आप Q इज इक्वल टू एनी लगा लो। n की वैल्यू, स्मॉल n की वैल्यू आप यहां से पुट कर लो, नंबर ऑफ एटम ये पुट करो, मल्टीप्लाइड करके और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना बताया था मैंने आपको? 1.10 to the power minus 19 कूलम। पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू आप यहां रखो और ये वैल्यू आप यहां रख करके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। 1.3 10 to the power 5 कूलम आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, मेथड समझ में आ गया? तो इसको आप नोट कर लो। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको आप नोट कर लो। क्लियर? मेथड इज क्लियर ना? सर मेरा 1.28 into 10⁵ कोई दिक्कत नहीं, 1.3 अप्रॉक्स आ रहा है ना, 1.3 10⁵ अप्रॉक्स आ रहा होगा। ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद क्वांटाइजेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बेटा आपको लास्ट क्लासेस में कराए थे मैंने। एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का लेता हूं जो कोई क्वार्क थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 पेज 49 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 31 पेज 49 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 31 पेज 49 एनसीईआरटी। इस क्वेश्चन को आप लिखिए बेटा, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। हाँ, लिखना जरूरी है। एक लाइन लिख लो बेटा। चार्ज ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क charge of up and down quarks are बुक में दिया हुआ है +2e/3
and minus E by 3. Charge of up and down quarks are 2E by 3 and minus E by 3. Clear? Find quark composition of proton and neutron. Find quark composition of proton and neutron. Find quark composition of proton and neutron. देखिए बेटा, इसमें आपको क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए. प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई होता है, ये बात आपको मालूम है, और ई की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम होती है. क्लियर है सबको? हमें इन दोनों चार्जेस के हेल्प से ई लाना है. तो क्वार्क कॉम्पोजिशन हम इन दोनों चार्जेस के हेल्प से क्या बना सकते हैं? प्रोटॉन का हम बना सकते हैं +2E/3 +2E/, यहां लिख देता हूं मैं, +2E/3 +2E/3 -E/3. इसके अलावा कोई भी कॉम्पोजिशन आप बनाओगे तो ई नहीं आएगा. इन दोनों के हेल्प से केवल यही एक कॉम्पोजिशन है जिससे कि इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद ई आएगी. इसके अलावा इसको आप चाहे जैसे अरेंज करके देखो, कभी भी ई नहीं आएगा. बात समझ में आई? आपको प्रोटॉन का क्वार्क कॉम्पोजिशन बनाना है, यानी प्रोटॉन का जो चार्ज है वो क्वार्क के हेल्प से लाना है. और दो ही चार्ज दिए हुए हैं, अप और डाउन के. तो अप और डाउन के हेल्प से हम प्रोटॉन का क्वार्क कॉम्पोजिशन क्या बना सकते हैं? केवल यही एक कॉम्पोजिशन बनेगा. इसके अलावा चाहे जितनी कोशिश आप करके देखिए, ई नहीं आएगा. तो क्या क्वार्क कॉम्पोजिशन बना बच्चों? प्रोटॉन का क्वार्क कॉम्पोजिशन क्या बना? अप प्लस डाउन. यानी क्वार्क कॉम्पोजिशन प्रोटॉन का क्या हो गया? U, D. यही आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है. प्रोटॉन का क्वार्क कॉम्पोजिशन क्या है? UUD. प्रोटॉन का क्वार्क कॉम्पोजिशन क्या है? UUD. या इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 अप प्लस 1 डाउन क्वार्क. This is the answer given in the NCERT. This is the quark composition of proton. ठीक है, क्लियर है ना? एक बार फिर से देखो, प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ही है, हमें इन दोनों क्वार्क के हेल्प से प्लस ही लाना है, अरेंजमेंट बनाना है. केवल यही एक अरेंजमेंट आप बनाएंगे तो ई आएगा, और इसके अलावा किसी और अरेंजमेंट से ई नहीं आएगा. तो U और D क्वार्क कॉम्पोजिशन प्रोटॉन का हो गया. यानी प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क. प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क. न्यूट्रॉन का कॉम्पोजिशन आप बना सकते हो 2 डाउन एंड 1 अप क्वार्क. न्यूट्रॉन का मतलब हो गया बेटा, नोट कर लिया इसको. न्यूट्रॉन का मतलब हो गया न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है. न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है? 0 है. इसको नोट कर लिया बच्चों. न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है. अगर न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है बेटा, तो हम 0 and 1, अगर हम चार्ज ऑन न्यूट्रॉन देखें तो ये 0 है. हमें 0 लाना है. 0 इन दोनों के हेल्प से 0 लाना है. तो हम +2E/3 +-E/3 +-E/3 ये अरेंजमेंट बना देंगे तो 0 आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन इज U, D, D. UDD means 1 up plus 2 down quark. This is the answer given in the book. I think समझ में आ गया होगा. न्यूट्रॉन का चार्ज अगर 0 है तो इनके हेल्प से हमें 0 लाना है, ये अरेंजमेंट बनाना है. UDD ये क्वार्क कॉम्पोजिशन हो जाएगा इस तरह से. तो ये जो है हम लोगों ने
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए जिनकी पॉसिबिलिटी है किसी भी एग्जाम में आने की। मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड आपने देखा एनसीईआरटी में भी है, जेई में भी आता है, नीट में, किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, एक और जरा सा आप एक और लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन और लिखे जरा। कैन ए बॉडी hold can a body hold 8.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge? Can a body hold 8.6 10 to the power minus 19 coulomb charge? Explain. देखो बच्चों, कैन बॉडी होल्ड दिस मच चार्ज? कोई भी बॉडी, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए, कोई भी बॉडी अगर इतना चार्ज होल्ड कर रही है तो n की वैल्यू जो कि q बाई e है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला q इज इक्वल टू ne, इसको अगर सॉल्व करें तो 8.6 10 टू दी पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कैंसिल, इट बिकम्स ए फ्रैक्शन। सर नहीं होगा। कितना आएगा बेटा? 86 में 16 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 43 बाई 8 ना, यही आ रहा है। ये एक फ्रैक्शन है, और अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई यानी डेसिमल में आ गई तो ये इंटीजर नहीं रहा, जबकि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमेशा इंटीजर होना चाहिए। n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, q इज इक्वल टू ne में बताया। तो अगर ये फ्रैक्शन आ रहा है देन बॉडी विल नॉट होल्ड द चार्ज, और अगर ये इंटीजर आता तो बॉडी विल होल्ड द चार्ज। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहां इसको नोट करके आप लिख सकते हैं, सिंस n is fraction, so body will not hold this amount of charge. Clear बेटा? ओके, अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर? अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना? तो हेडिंग डाल दीजिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सर ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का ही है। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में आप पेज 8 पर देख सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एवरीथिंग इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक और एनी बुक, पेज 8 एनसीईआरटी। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक लाइन इसमें आप लिख लीजिए, चार्ज ऑफ ए बॉडी और सिस्टम, charge of a body or system, charge of a body or system remains constant, charge of a body or system remains constant, charge of a body or system remains constant। देखो बेटा, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिव, सिल्क बिकम्स नेगेटिव। जितना ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आया। रॉड और सिल्क को अगर सिस्टम मान लें तो टोटल सिस्टम का टोटल चार्ज रबिंग के पहले और रबिंग के बाद सेम है। भाई जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ उतना रबिंग के पहले पूरे सिस्टम का चार्ज 0 था,
था 0, रबिंग किया, रॉड पे जितना पॉजिटिव आया सिल्क पे उतना नेगेटिव आया, अब भी पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज 0 है। केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व है। इज दिस क्लियर? तो इसमें इसके दो बेस्ट एग्जांपल्स बताता हूं। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि रॉड को रब करने से सिस्टम का टोटल चार्ज कंजर्व है, कांस्टेंट है। इसके दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो हम आपको यहां पे बता रहे हैं। पहला एग्जांपल है पेयर प्रोडक्शन, बोलते हैं बच्चों, पेयर प्रोडक्शन। ये एग्जांपल है इसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, पेयर प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, अगर ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इस पर अगर गामा रेज फोटोन डालें, एक्चुअली क्या होता है ना, लाइट जो है वो फोटोन से मिलके बनी है। ये आप आगे चलेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, वैसे ये लाइट भी क्वांटाइज्ड होती है। लाइट भी पैकेट के फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट पैकेट के फॉर्म में होती है, जिसको फोटॉन्स कहते हैं। समझ रहे हो बात को? ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएगी आपको। तो गामा रे फोटोन अगर डालें, गामा रेज जो है बच्चों ना रेडिएशन है, जैसे लाइट रेडिएशन है वैसे गामा रेज भी रेडिएशन है, एनर्जी का फॉर्म है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स। तो गामा रेज फोटोन को अगर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कराएं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कराएं, तो दो तरह के पार्टिकल जनरेट होते हैं। एक पार्टिकल जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो पार्टिकल जनरेट होता है बेटा वो पॉजिट्रॉन है, प्लस, जैसे यहां पे ये माइनस ही है, वैसे पॉजिट्रॉन पे प्लस ही चार्ज होता है। इस फेनामेना को कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन इज द फेनामेना इन विच गामा रेज फोटॉन्स इंटरेक्टिंग विथ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, है ना, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स इन पेयर। क्लियर? व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन? पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें गामा रेज फोटोन रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस के साथ इंटरैक्ट होकर के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर में जनरेट करते हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। क्या कहते हैं इस फिनोमेना को? पेयर प्रोडक्शन। आप मुझे ये बताओ कि इस फिनोमेना में रिएक्टेंट का टोटल चार्ज कितना है? अगर मैं न्यूक्लियस और गामा रे का टोटल चार्ज लूं, इनिशियल चार्ज लूं, तो क्या मैं इसको 0 लिख सकता हूं? क्योंकि फोटॉन या एनर्जी पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कहने का मतलब है रिएक्टेंट का टोटल चार्ज 0 है, तो प्रोडक्ट का भी टोटल चार्ज कितना है? प्रोडक्ट का टोटल चार्ज कितना है? प्रोडक्ट का टोटल चार्ज दोनों को ऐड कर दो, कितना है बच्चों? 0 है। इसका मतलब इस रिएक्शन में, इस पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना में चार्ज कंजर्व है। इज दिस क्लियर? इज दिस एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर? भाई किसी भी इस फिनोमेना में रिएक्टेंट का चार्ज 0 है, प्रोडक्ट का चार्ज 0 है, तो इस पूरे फिनोमेना में चार्ज कंजर्व है। इसको ड्रॉ कर लो बेटा। इसको हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। डन बेटा? अच्छा, पेयर प्रोडक्शन का, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक एग्जांपल तो पेयर प्रोडक्शन है।
दूसरा एग्जाम्पल इसका एनहिलेशन है। एनहिलेशन दूसरा एग्जाम्पल है इसका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। तो एनहिलेशन क्या होता है? एनहिलेशन होता क्या है? देखो बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज एनहिलेशन। एनहिलेशन एनहिलेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन टू फॉर्म गामा रेज फोटॉन। So what is annihilation? Annihilation is the phenomena in which electron and positron combine to form gamma rays photon. This phenomena is called annihilation. तो अगर हम रिएक्टेंट का देखें टोटल चार्ज तो कितना है बच्चों? इनिशियल चार्ज कितना है? 0। और प्रोडक्ट का टोटल चार्ज कितना है? 0। यानी दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनिहिलेशन। क्लियर? देखो कंजर्वेशन जो है ना, ये तो दो एग्जांपल मैंने बता दिए कि एनहिलेशन पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये जितनी चीजें अभी तक मैंने आपको बताई ये बोर्ड लेवल तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के अंदर है। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं चार्ज प्रॉपर्टीज में, ये जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप वहां पे जेई और नीट चार्ज प्रॉपर्टीज फॉर जेई एंड नीट ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, जेई और नीट के लिए जो चार्ज प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 है, वो बताना जरूरी है। उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे आ जाएंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ। तो चार्ज प्रॉपर्टीज फॉर जेई एंड नीट, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें सबसे पहले मैं आपको कोरोना डिस्चार्ज एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। कोरोना डिस्चार्ज स्टार्टिंग में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक लिखवाया था, इसको कंपैरिजन ऑफ चार्ज एंड मास लास्ट में बताऊंगा, सब बताऊंगा। जो जितना बोर्ड का था वो बता दिया, अब नीट में जितना बचा हुआ है वो सारा बताऊंगा ना। चार्जिंग बाई कंडक्शन भी बताऊंगा। कोरोना डिस्चार्ज लिख लो यहां पे, कोरोना डिस्चार्ज। देखो बेटा, कोरोना डिस्चार्ज है क्या चीज?